नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में 9वां वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले के 8 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वॉच कीजिए। और अलग अलग तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर सभी प्रकार के वीडियोस आ रहे हैं। प्ले लिस्ट चेक कर लेंगे एक बार और जाके वॉच कीजिए। आज शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास की गुप्त काल। ओके, जिसमें देखते हैं हम पहला प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, आपको पता है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन इतिहास के भारत के प्रारंभिक विश्वविद्यालयों में से एक था। ठीक है, जो कि हमारे 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने, कौन? कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, और इसको नष्ट किया था, आपको पता है दोस्तों, ये नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस वो था, उसको जल लाख एकदम नष्ट कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। उसने इसको नष्ट कर दिया था, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। और आपको दोस्तों एक बात और बताता हूँ, यह हमारे विश्व यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है नालंदा विश्वविद्यालय। कब शामिल किया गया था दोस्तों, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट है वह किस गुप्त शासक में दरबार में थे? आर्यभट्ट आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, भारत देश का ऐसा गणितज्ञ है ये, जो भारत देश को चरम सीमा तक पहुंचाया था। क्यों? क्योंकि जो शून्य लिखते हो आप, शून्य, जीरो, शून्य, इसका आविष्कार तो ये आर्यभट्ट हमारे महान गणितज्ञ ने किया था। तो वह गुप्त शासक के किसके दरबार में थे, यह प्रश्न है हमारा मेन। तो यह आर्यभट्ट जो है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रश्न। देखते हैं प्रश्न, इसमें मिलान करना है किससे? सिक्के की किंवदंती पद्धति से। ठीक है, आपको पता है समुद्रगुप्त ने किस प्रकार के सिक्के चलाए हैं? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम, समुद्रगुप्त का है अश्वमेध पराक्रम। तो ये हो जाएगा पहला का दूसरा, पहला को दूसरा नहीं है, उसको कट करते चलेंगे आप लोग। ये अब दूसरा कच्छगुप्त, कच्छगुप्त का सर्व राजोच्छेता, हाँ ये सर्व राजोच्छेता ये है। चंद्रगुप्त द्वितीय का आपका है चक्र विक्रम, ये पहला। और चौथा का श्रीमह ये, तो ये चौथा का तीसरा श्रीमंत। तो ये आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय शक पे विजय प्राप्त करके बनाया था ना ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है। ठीक है, शक पे विजय प्राप्त करने के चांदी का सिक्का लगाया था, उसी को भी बोलते हैं ये। ठीक है, चक्र विक्रम। ओके, चौथा प्रश्न देखते हैं। भिटारी स्तंभ जो है वो शिलालेख, भिटारी स्तंभ का जो शिलालेख है वो गुप्त राजा के हुड़ों के संघर्ष से किया था। किस शिलालेख में इसका उल्लेख है? मतलब किस, कौन से राजा, गुप्त राजा के उल्लेख है हुड़ों से संघर्ष वाला? तो आपको पता है स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त ये रहेगा, स्कंद गुप्त ये। ठीक है, स्कंद गुप्त कौन है बताओ आप? कुमार गुप्त प्रथम के पुत्र है। ठीक है, जो राजगद्दी पे बैठा था 455 के लगभग। ठीक है, 455 464 के लगभग ये बैठे थे, गुप्त सम्राट है ये स्कंद गुप्त। ठीक है, तो ये हुड़ों से लड़ाई किया, हुड़ों से लड़ाई किया और उनको पराजित किया, क्योंकि हुड़ों का उस टाइम बहुत बड़ा वो हो गया था उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कहीं पे दिखता नहीं है, लेकिन जो भिटारी स्तंभ है, जो पत्थर है, उसमें शिलालेख में यह उल्लेख है। एक्चुअल में प्रमाण नहीं है, बट इसमें इसी में उल्लेख है। तो पता चलता है कि उस टाइम हुड़ों को हराने वाला स्कंद गुप्त ही है। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, जो कि हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कालिदास की रचना आपको बताया हूँ, अगर आप स्टैटिक जीके के बुक एंड ऑथर वाला वीडियो नहीं रखे हैं तो जाके वॉच करेंगे, इससे पता चल जाएगा। कालिदास की मैं रचना को एक ट्रिक से बताया हूँ। ठीक है, तो कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है, मैं हर एक चीज़ को ट्रिक से बताया हूँ, वहाँ पर विजिट करेंगे पता चल जाएगा। आपको पता है मेघदूत का क्या है? गीतात्मक कविता है। ठीक है, मालकी का अग्नत्रम ये क्या है? संस्कृत नाटक है। शाकुंतलम आपको पता है संस्कृत का एक नाटक है। ठीक है, शाकुंतलम। मृच्छकटिकम ये इसका नहीं है, मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक का है। किसका है? शूद्रक का है। ठीक है, इसको आप लोग लिखेंगे। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन है गुप्त राजाओं के कौन से गुप्त काल पहले आया उसके क्रम में जमाना है। ठीक है, तो गुप्त काल के क्रम को जमाना है, तो आपको पता है पहले समुद्रगुप्त जी आए थे, पहले समुद्रगुप्त आया था। ठीक है, उसके बाद आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो
पहले समुद्रगुप्त में ये आ गया, ये आ गया, उसके बाद आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये सब कट गए, ये उसका उत्तर हो गया। ठीक है, उसका दूसरा कुमारगुप्त आया था प्रथम, उसके बाद स्कंदगुप्त आया था। स्कंदगुप्त लास्ट था, उसके भी बाद में एक और आया है जो कि आगे देखते हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त के आखिरी में भी एक और आया है, उसके पुत्र जो उसके शासनकाल को नष्ट कर दिया क्योंकि वो अयोग्य था। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग उसको। ठीक है, आपको पता है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? और श्रीगुप्त ने की थी ना, श्रीगुप्त ने। उसको भी आप लोग याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सातवां प्रश्न। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का ये अंतिम शासक यही जो स्कंदगुप्त के बाद में जो आया, स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो गिरावट आया, उसके उत्तराधिकारी की वजह से गिरावट आया। कौन था उसका उत्तराधिकारी? वही विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त, जो अयोग्य था, कम ज्ञात था। ठीक है, कोई जानकारी नहीं था, अंतिम शासक इसलिए यही बना, इसको नष्ट करके फिर खत्म हो गया इसका काल। ठीक है, अब बता है स्कंदगुप्त जो है, इसी के बाद ये आया विष्णुगुप्ता। तो अब होता है स्कंदगुप्त को किसकी उपाधि दी गई थी? स्कंदगुप्त को आपके विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य। ये सब चीज जो छोटे छोटे चीज बताया जाता है वो आपके एक्स्ट्रा रिलेवेंट क्वेश्चन है जो आगे आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते हुए बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, और जो पहले मैं बताया हूँ उसको भी नोट करते चलेंगे, सब चीज को नोट करते चलेंगे। ठीक है, गुप्त राजवंश के शासक समुद्रगुप्त के पास निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि थी? यही क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो, समुद्रगुप्त को किसके नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, आपको पता है समुद्रगुप्त प्राचीन भारत इतिहास के गुप्त साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। ठीक है, दूसरे सम्राट थे और सबसे महत्वपूर्ण शासक भी था। ठीक है, नेपोल नेपोलियन तो बोला जाता ही है, साथ ही साथ इसको कविराज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कविराज। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना, आपको पता है प्रयाग प्रशस्ति किसको बोलते हैं? पहले बताता हूँ प्रयाग प्रशस्ति किसको बोलते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है संस्कृत भाषा में किसी की स्तुति करना। ठीक है, किसी की स्तुति करना। अप्रयाग मतलब मिलन। ठीक है, किसी की स्तुति करना। ठीक है, समुद्रगुप्त ने जो के राजकवि हरिश्चंद्र ने किस भाषा में उसका उल्लेख हुआ है? ठीक है, किस भाषा में इसका उल्लेख किया गया है? तो आपको पता है उस टाइम के प्राचीन हमारा भारत का इतिहास में जो भी चीज़ रचना होती थी वो संस्कृत भाषा का में ज़्यादातर होता है। तो संस्कृत भाषा का उल्लेख, संस्कृत भाषा में ये एक प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त ने, हरिश्चंद्र जो राजकवि है, तो वह संस्कृत भाषा में किया था। यहाँ तक आप लोग क्लियर रखेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं 200 प्रश्न, लास्ट प्रश्न। गुप्त काल में ब्राह्मणों को भूमि में दान दी जाती थी उसे क्या कहते हैं? जो भूमि आपको पता है वेलन बन गई, वेलन बन गई क्या होता है? गैर ब्राह्मणों, किसानों के मालिक और अन्य को भूमि देते थे, उसको होता है। पर यहाँ पे पूछा है ब्राह्मणों को भूमि देते थे, उसको क्या बोलते थे? साला भोग। साला भोग किसको बोलते हैं? स्कूल के रख रखाव, साला बोलते हैं ना स्कूल को। स्कूल के रख रखाव, स्कूल के काम के लिए, प्रबंधन के लिए जो भूमि दान करते थे उसको साला भोग कहते थे, साला के लिए भोग देना। ठीक है, देवदान, आपको पता है मंदिर के लिए जो दान करेंगे वो देवदान होता है। मंदिर के लिए, मंदिर बनाने के लिए भूमि का टुकड़ा देना, गांव का कुछ हिस्सा देना। जैसे हमारे गांव में भी विवाद चल रहा है, अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। भूमि का विवाद चल रहा है जो कि देवदान के लिए नहीं मान रहे हैं कुछ लोग, तो उनको मान जाना चाहिए, तो बाकी हमारे गाँव में भी बहुत बड़ा मंदिर बन जाए, तो वही इसी को देवदान के रूप में उन लोग दे दे, पर दे नहीं रहे हैं उन लोग। ठीक है, तो उसमें विवाद चल रहा है, तो आप लोग नहीं जान रहे, जानकारी नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसके बारे में सविस्तार रूप से आपको टिप्पणी लिख के दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये गुप्त काल के जो ब्राह्मणों को दी जाती थी वो क्या है? अग्रहार कहते थे उसको, अग्रहार। ये मंदिर के लिए है लेकिन अग्रहार इसको बोलते हैं, अग्रहार। ठीक है, अग्रहार। ठीक है, राजाओं जो है ब्राह्मणों को दान देते थे, अपना धनी होने के, धनी थे तो दान देते थे ब्राह्मणों को, जाओ ले लो भूमि का दान। ठीक है, तो अग्रहार बोलते थे उसको। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ये 9th वीडियो है प्राचीन इतिहास का, 10वां वीडियो आएगा, लास्ट जो वीडियो होगा प्राचीन इतिहास का, आपके लिए शानदार एक चल रहा ट्रिक सीरीज का भी तैयारी चल रहा है। और साथ ही साथ एक और ट्रिक जो जिंदगी में आपने कहीं नहीं देखा होगा, आपके जीवन काल में कहीं नहीं देखा होगा, यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा ट्रिक आएगा। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद।